इटावा भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती आज 14 अप्रैल को जगह जगह मनाई गई। भारतीय संविधान निर्माता, विश्व रत्न, शोषित वंचित पिछड़ों के मसीहा बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती शहर में अलग अलग स्थानों पर बड़ी धूमधाम से मनाई गई और जुलूस निकाला गया। इटावा कचहरी में अंबेडकर जयंती पर ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के प्रांतीय उपाध्यक्ष अनिल कुमार गौर द्वारा 50 अधिवक्ताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से हैप्पी ठाकुर, मोहित भदौरिया, हसन मुखी, अक्षयराज भदौरिया आदि लोग शामिल रहे। वहीं कटराबल सिंह में कांग्रेस नेता संजय दोहरे व कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों सहित मोहल्ले वासियों ने भी मिलकर बड़े धूमधाम से अम्बेडकर जयंती मनाई। सुल्तानपुर कला में मिशन रात्रि सूर्य संगठन 2027, जिसका उद्देश्य संगठन की शेष शक्ति की ओर है। आज अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम बड़े भव्य तरीके से आयोजित किया गया, जिसमें मोहल्ले के तमाम लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में लोगों ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बताया, रास्तों पर चलने का संदेश दिया तथा उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दिलाया गया। समाज में पहले अंधकार को दूर करना संगठन का मूल उद्देश्य है। कार्यक्रम में संजय सिंह, भानु प्रताप सिंह, ज्ञानेंद्र, उत्तम पटेल, मलखान सिंह, अरुण कुमार, विष्णु महेश, सिद्धांत सिंह, नीशू, दीपा एवं नीलम मैडम कार्यक्रम में मौजूद रही। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। आज इस तरह से अम्बेडकर जयंती मनाई गई है, किस तरह का प्रोग्राम आयोजित किया गया आपके द्वारा? देखिए, हम लोगों ने ग्राम सुल्तानपुर कला इटावा में ये यानी कि ग्रामवासी और यानी हम लोगों ने पूरी एक टीम है हम लोगों की, और वो एक टीम एक मिशन के माध्यम से जुड़ी हुई है। सभी लोगों ने मिलके इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसकी तैयारियां काफ़ी पहले से हम लोग कर रहे थे। और यहाँ पे हम लोग एक दूसरे से मिले, बाबा साहब के सारे जो भी कार्यक्रम थे जो हम लोगों ने किए और बाबा साहब की जो शिक्षाएँ थी उस पर हम लोगों ने चर्चा की है। बाबा साहब ने आखिरकार क्या संदेश दिया और बाबा साहब के संदेश को ही आगे तो हमको लेके जाना, ये हमारा काम है। जिस तरह से देखा जा रहा है, आपका संगठन प्रचार प्रसार में बढ़ावा दे रहा है और उनके आदर्शों को लोगों को चलने का रास्ता दिखा रहा है, तो किस तरह से आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक्चुअल में है क्या कि बाबा साहब के जो विचार हैं उनको ही बढ़ाने का हमारा एक प्रयास है। क्यों? क्योंकि उनके विचार शोषित, वंचित और दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए और आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए एक बराबरी का मौका देते हैं उनको। तो जब समानता और बराबरी की बारी आती है तो हमें बाबा साहब को याद करना पड़ता है, और इसीलिए हम लोग बाबा साहब को याद करते हैं, क्योंकि हम लोग आगे भी इक्वलिटी चाहते हैं, समानता चाहते हैं कि देश के अंदर समानता हो और कभी भी ऊंच नीच की भावना ना हो। इस बात को मानते हैं जनतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट रिपब्लिक इंडिया, वो बाबा साहब के सच्चे भक्त हैं। और जो लोग ये नहीं मानते हैं वो संविधान के विरोधी हैं, बाबा साहब के विरोधी हैं, देश के विरोधी हैं। संविधान की रक्षा करना मेरा धर्म है। इस प्रकार का संविधान देने वाले विश्व के एकमात्र बाबा साहब हैं। इस प्रकार का संविधान किसी भी देश में नहीं है। मुझे इस बात पे बहुत गर्व है। बाबा साहब जैसा व्यक्ति जिसकी आज 132 में हम लोग जयंती मना रहे हैं, 132 वर्ष पहले पैदा हुआ था। मैं ये कह रहा हूं 1032 वर्ष बाद भी ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं होगा। और उनके इस कृत्य को आप सबको नॉलेज होगी, सबसे विद्वान व्यक्ति श्रेणी में गिना गया है। आइंस्टीन के बाद बाबा साहब को गिना गया है। ये रिकॉर्ड है इसका। आगे आज अगर कचहरी होती तो आज यहाँ पर इतने वकील होते कि ये भर नहीं पाता। हम लोगों की थोड़ी गलती रही कि यहाँ थोड़ी टेंट की व्यवस्था नहीं कर पाए, सोच नहीं पाए थे आप लोग इतने आएंगे। तो हमारा आज आप लोगों से निवेदन है कि बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया है, सामाजिक, राजनीतिक, पॉलिटिकल जो भी दिखाया है, वो हमको अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने न केवल लोग बात जोड़ देते हैं कि ये बाबा साहब तो नेता उनके हैं, ऐसा नहीं है। बाबा साहब इस देश के नेता थे, इस विश्व के नेता थे। उनकी वजह से 50% महिलाओं को अधिकार मिला, उनकी वजह से वंचितों को न्याय मिला, उनकी वजह से ये देश तरक्की कर पा रहा है। अगर ये संविधान ना बना होता तो हम फिर अंग्रेजों की गुलामी तो चली गई थी, लेकिन सामंतवाद की गुलामी में पुनः चले जाते। और ये जो 80-85% व्यक्ति हैं वो हमेशा हमेशा के लिए
दबे कुचले रह जाते हैं। तो बाबा साहब के मिशन को आपको आगे बढ़ाना है। बाबा साहब ने अपने जब उनका अंत समय था तो उन्हें ये बात का बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने जिन लोगों को बढ़ाया, जिन लोगों को शिक्षा दिलाई, वो शिक्षा पाकर IAS बन गए, लेकिन उन्होंने मूवमेंट से मुख मोड़ लिया। मैं वकीलों से, आप विद्वान लोग हैं, मैं ये आपसे अपेक्षा करता हूं, और अगर आप बाबा साहब के सच्चे भक्त हैं तो अपनी तरक्की, केवल अपनी तरक्की मत देखिए। आपकी तरक्की तब है जब समाज की तरक्की होगी, इस देश की तरक्की होगी, इस प्रदेश की तरक्की होगी, तब हम सच्चे भक्त बन सकते हैं। तो हम बाबा साहब को नमन करते हुए, आप सबको बधाई देते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। और एक बात और कह दें, आज बाबा साहब